अब हमको प्रश्नावली सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 7.3 का, प्रश्नावली 7.3 का। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, एक शीर्ष यह है 2,3, एक शीर्ष है -1,0 और एक शीर्ष है C, मतलब जो C मानेंगे आप 2,-4। ठीक है। अब आपको मानना पड़ेगा, देखो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, ये केवल शीर्षों के निर्देशांक दिया है, शीर्ष कौन से हैं ये नहीं पता। तो आपको सबसे पहले एक मानना पड़ेगा, माना एक त्रिभुज के शीर्ष मतलब A, B तथा C हैं, जिसके निर्देशांक क्रमशः इसको A वाले को मान लीजिए, इसको B को मान लीजिए और इसको C मान लीजिए। ठीक है। इस वाले को A वाला मान लीजिए, इसको B और इसको C। ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा क्या है, इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है। तो देखो x1 बराबर 2, x2 बराबर -1, x3 बराबर 2। ठीक है। और अब ये y1 y2 y3, तो y1 का मान 3, y2 का मान 0 और y3 का मान 4। ठीक है। आगे वाला हमेशा x के लिए वैल्यू यूज होते थे, तो x1 x2 x3, x1 x2 x3। ठीक है। यहाँ पर x1 का मान 2, x2 का मान -1, x3 का मान 2। ऐसे ही ये होता y1 y2 y3, दूसरा वाला जो मान होता है वो y के लिए होता है, तो y1 y2 y3। फिलहाल y1 क्या है 3, y2 है 0 और y3 है कितना -4। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र से कौन है, क्या सूत्र है, 1/2 कोष्टक में x1 y2 y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 y1 कोष्टक 1 प्लस x3 कोष्टक में y1 y2। ठीक है। अब मान रखते हैं जब x1/2 ऐसे रहने दीजिए। अब जब x1 है तो x1 के स्थान पर क्या लेना आप 2, फिर क्या है कोष्टक में अब लिखिए y2 का मान देखिए 0 है, माइनस लगा है लगाइए, सूत्र में होता। ठीक है। और y3 का मान क्या है, y3 का मान देखिए वो भी माइनस में, तो हम ऐसे नहीं खुला मतलब बिना कोष्टक के हम नहीं लिखेंगे कि -4 ना, माइनस लगा तो ये सूत्र में ही है और -4 को हम कोष्टक में रखेंगे। ठीक है। बाद में हम खोल के देखो यहाँ नीचे प्लस में कर लिया, माइनस प्लस कर लिया। ठीक है। फिलहाल आपको दिखाना पड़ेगा। फिर प्लस x1 क्या है, x2 का मान है आपको देखिए -1, तो देखिए -1 हमने लिख दिया। ठीक है। और प्लस आपका सिंबल में है। ठीक है। सिंबल मतलब वो फार्मूले में है ही। और फिर क्या y3 y1, y3 का मान क्या -4, माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान है y1 का देना है, तो y1 का मान है 3। ठीक है। प्लस x3 का मान आप देखिए 2 है और कोष्टक में y1 y2, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान है आपके पास 3। ठीक है। और y2 का मान कितना है, y2 का मान है आपके पास 0, तो देखिए 3 और 0। अब भाई आप मान रखिए 1/2 ऐसे रहने दीजिए, ये वैसे रहने दीजिए, इनको 0 को ऐसे रहने दीजिए, माइनस हो जाए प्लस, यानी +4, प्लस को ऐसे रहने दीजिए, -4 ऐसे रहने। हालांकि आप इसको -1 कर सकते थे। ठीक है। देखो प्लस माइनस, लेकिन हमने वैसे छोड़ दिया, कर देना था, लेकिन छोड़िए कोई बात नहीं, अभी बाद में कर लेंगे। ठीक है। -4 और -3 तो हो जाएगा -7, और देखो 2 और ये 3 में से 0 घटा 3, तो 2 3 6 हो गया, ये -1 और -7। ठीक है। और ये देखो 2 और कोष्टक में ये 4 हो जाएगा। अब इनका गुणा कराए 4 दूना 8 और माइनस हो जाएगा ये बाबू प्लस, यानी 7 और ये हो जाएगा 6। हम सबको जोड़िए तो 8 7 15 6 21/2, यानी इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका निर्देशांक इतना दिया गया है उसका क्षेत्रफल कितना होगा 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है। अब भाई चूँकि यहाँ पे लंबाई या सेंटीमीटर मीटर में तो है नहीं, ठीक है, तो इस नाते ये हम वर्ग मात्रक बोल देते हैं। ठीक है। अब ऐसे एक और दिया है। ठीक है, कि मान लो कोई एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक क्या हैं -5 -1, फिर कामा 3 -5, फिर कामा आपका 5 2। ठीक है। तो अब इसको मानिए A, इसको मानिए B, इसको मानिए C। ठीक है। तो फिर वही मतलब हालांकि आप चाहे जो भी मान लिए ABC, हमने फिलहाल अगले वाले में PQR मान लिया। ठीक है। जिसके निर्देशांक पहले वाला P का लिए निर्देशांक हो गया, दूसरा वाला Q के और तीसरा वाला R के लिए। ठीक है। फिलहाल फिर वही x1 ये हो जाएगा y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है। यानी आपका कहीं ना कहीं देखिए x1 के लिए क्या हो गया, x1 देखो ये x1 का मान -5,
x2 का मान 3, x3 का मान 5, ठीक है। y1 का मान -1, y2 का मान -5 और y3 का मान 2। यहाँ देखिए हमने लिख दिया, ठीक है। अब तब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल वही फार्मूले पे रख के आप सॉल्व करके देखते हैं तो कितना आता है 32 वर्ग, ठीक है। इस तरह से आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। अब आपका मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, देखिए, है ना, प्रोसेस वही है, ठीक है। फिर देखिए आप दूसरा क्वेश्चन आप देखे हैं, कारण निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदुओं के संरेखी हों। अच्छा एक बात और, ये संरेखी होता क्या? संरेखी का मतलब जब कोई 2 या 2 से अधिक बिंदु, ठीक है, एक ही रेखा में स्थित हों तो वो संरेखी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ठीक है, ये तीनों एक ही रेखा में स्थित हो जाएं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? संरेखी हैं। तो कह रहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। कोई अलग मान k है, ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ k दे दिया जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों, ठीक है, तीनों बिंदु संरेखी यानी एक ही रेखा पर स्थित हों। अच्छा एक बात बताइए आप, जब हमारे बिंदु यहाँ देखिए 3 अलग बिंदु, ठीक है, एक ही रेखा में नहीं स्थित होते थे तो यानी उनका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकलता था। लेकिन अब जब हमारे 3 के तीनों बिंदु, ठीक है, एक ही रेखा में स्थित होंगे तो उनसे, जैसे मान लीजिए ये बी बिंदु और ये सी बिंदु, जैसे इसमें होता था ए बी बिंदु, उनके निर्देशांक भी थे, ठीक है। अब ऐसे में इसमें भी अगर मान लो आपके पास ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु हैं और उनको मिलाइए, ठीक है, मिलाइए। अब बताइए कौन सा त्रिभुज बन गया आपका? कोई त्रिभुज बना? या मान लीजिए बना भी तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब यही पॉइंट होता मान लो PQR, ठीक है, या कैसे भी होता आपका ये PQ ये R है, ठीक है। तो चलो इसका हम मिलाते तो हमारा कुछ ना कुछ त्रिभुज बनता, उससे उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता। लेकिन इसका क्या क्षेत्रफल आप निकालोगे? इसका कुछ भी क्षेत्रफल नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब इसका क्षेत्रफल 0 हो गया, इसका मतलब क्या? जब संरेखी होंगे तीनों बिंदु तो उनका क्षेत्रफल 0 होना है, ठीक है। फिलहाल अब हम मान कैसे लगाएंगे? तो हम मान लेते हैं, माना उस त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः ए बी तथा C हैं, जिनके निर्देशांक पहला वाला A को मानिए यानी 7, -2, B बिंदु के निर्देशांक 5, 1 तथा C बिंदु के निर्देशांक 3, k हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। फिलहाल इसका मतलब है x1 का मान 7, x2 का मान 5, x3 का मान 3। ऐसे ही y1 का मान -2, y2 का मान 1, y3 का मान k, ठीक है। अब चूंकि तीनों बिंदु क्या हैं? संरेखी हैं। संरेखी होने के लिए इस नाते इनका क्या हो गया? क्षेत्रफल। देखिए इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 हो जाएगा यानी 0, ठीक है। अर्थात हमारा जो फार्मूला है 1/2 x1 कोष्टक में ये y2 - y3 कोष्टक बंद प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद बराबर 0। वो हम पूरा क्या दिखाएंगे? क्षेत्रफल 0 के बराबर दिखाएंगे, क्योंकि भाई ये पूरा अब 0 आने वाला है, ठीक है। हालांकि अब हम क्या करेंगे भाई? सबका मान रखेंगे x1, ठीक है, x1 का मान रखा, ऐसे y1 का मान रखा, ठीक है, y3 का मान रखा, सबका मान हमने रख दिया, ठीक है। अब फिर हमने जब रखा तो देखो 7 का गुणा 1 से कराएंगे तो 7 और 7 का गुणा k से तो -7 के प्लस लगाइए 5 का k। अब देखो 5 है, रहने दीजिए, k और -2 है, ठीक है, माइनस फिर माइनस है तो प्लस यानी 2 हो गया, यानी k + 2 कोष्टक बंद कर दें +3, उसके बाद -1 -2 और -1 तो हो जाएगा -3। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो गया, ठीक है। और देखो ये 7 का गुणा इसमें आपने करा दिया है, 7 का 1 से कराए तो 7 और 7 का गुणा k से कराएंगे तो -7 के, और 5 का गुणा k से तो यानी 5 के, और 5 का गुणा 2 से कराएंगे तो 10, ठीक है। और ये 3 × 3 = 9 आपका था ही। तो देखो अब k वाले को इकट्ठा करिए, देखिए -7 के और +5 के, -7 के और +5 के तो कितना हो गया? -2 के, ठीक है। और
धनात्मक को इकट्ठा जोड़िए 10 और 7, या आप कहें 7 और 10 यानी 17 और -9, ठीक है। या आप सीधा सीधा इकट्ठा सबको कैलकुलेट करते तब भी आपका 8 आता है, यानी 17 में से 9 गया 8, ठीक है। चाहे जैसे आप करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। और ये आपका -2 है, तो क्या 1/2 8 - 2k, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, अच्छा इसमें से हम क्या 2 कॉमन नहीं कर सकते, तो देखो हम यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 4, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो केवल k, और ऐसे में 1/2 था ही, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना बचा 4 - k बराबर 0। तो 4 - k बराबर 0, तो k को आप उधर भेजिए, क्यों, क्योंकि निगेटिव है तो उधर जाएगा पॉजिटिव, यानी k का मान कितना आ गया 4। इस तरह से आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। जब भी कहीं संरेखीय आएगा तो आपको उसका क्षेत्रफल 0 लेना होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही उसी का दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि दिन के तीनों शीर्ष क्या हैं, संरेखीय हैं, जिसके निर्देशांक आपको क्या करना है, जिसके निर्देशांक क्या है 8, k -4 और 2, -5, ठीक है। यहाँ तीनों शीर्ष क्या हैं, संरेखीय हैं, तो अब आपका कहीं ना कहीं k का मान निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं माना वह त्रिभुज ABC है जिसके शीर्षों के निर्देशांक 8, 1, k, -4 तथा 2, -5 है। अब चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, फिर वही बात भाई संरेखीय हैं तीनों बिंदु, आपसे बोला था कि संरेखीय हैं, तो संरेखीय होने के नाते ये क्या होंगे, पूरा जो क्षेत्रफल बनेगा वो 0 होगा, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0। फिर हम वही फार्मूला, त्रिभुज वाला फार्मूला रखते हैं, बराबर 0 कर देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल आपका 0 होने वाला है। सबका मान रखेंगे। अच्छा यहाँ x1 क्या होगा, x1 आपका 8 हो जाएगा, y1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा k, y2 हो जाएगा -4, x3 हो जाएगा 2, और y3 हो जाएगा आपका -5, ठीक है। x1, x2, x3, y1, y2, y3, ठीक है। ऐसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, या आप सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि अब काफ़ी आपने देख लिया उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो 1/2, अब ये x1 का मान 8 था, ठीक है, सब मान ऐसे आपने रख दिया, ठीक है। फिर क्या किया, देखो अब इसमें 8 और ये -4 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो +5, ठीक है। और 8 -4 और +5 तो हो गया +1, भाई -4 +5 तो होगा +1, और 8 एकम 8, ठीक है। ऐसे ये देखिए k कोष्टक में -5 -1 तो -6 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों का गुणा होगा तो -6k हो जाएगा। देखो k का गुणा -6 से कराएंगे तो -6k। ऐसे 2 कोष्टक में एक -4 तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 4 यानी हो जाएगा 5, और 2 का गुणा कराने पर 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो आपका क्या आया 1/2 8 कोष्टक में 6 -k, सॉरी 1/2 8 - 6k और +10 है, ठीक है, बराबर 0। तो अब थोड़ा अंकों को आप जोड़ लीजिए, 8 और 10 18 -6k, 1/2 है ये है, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, ऊपर से कट गया, 9 - 3k बचा, ठीक है, बराबर किसके 0 के। अब ये पूरा आपका कट ही गया है, तो 9 - 3k बराबर 0, 3k को उधर भेजिए तो 9 बराबर 3k, 3 से 9 को काट दीजिए, यानी 3 3 9, k बराबर 3। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। अब अगली वीडियो में